जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजडम वर्ल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो हमारा आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है। इसके पहले हम लोग संविधान के उद्देश्य का और इसका ऐतिहासिक आधार ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल 19 में लिखा है, वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें पहली बात लिखी है कि सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का, शांतिपूर्ण और निर्विवाद सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी होगी। हम कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब देश विरोधी बातें नहीं बोल सकते। बाकी हमें अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। हमें शांतिपूर्वक और निर्युद्ध सम्मेलन का, बिना किसी हथियारों के एकत्रित होने का अधिकार है, जो हम मूल अधिकारों में दिया गया है। संगम या संघ बनाने का, हम कोई भी संघ बना सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ब्राह्मण महासभा या दलित महासभा या पार्टी लोग बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो ऐसे ही हमें अपना संघ बनाने का भी अधिकार होगा। फिर अगर हम देखते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या ऐसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। इसमें कई खंड दिए हुए हैं। अगर हम खंड 3 देखें, खंड 2 तो देख चुके हैं हम। शांतिपूर्वक राज्य की सुरक्षा, विदेशी हितों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि के बारे में बताया गया है। आप इसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। और अगर हम आर्टिकल 19 तो हो चुका, हम आर्टिकल 20 देखें तो इसमें बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण। अगर हम कोई अपराध कर दें या उसके दोष सिद्ध के संबंध में जो हमें संरक्षण दिया गया है उसके बारे में, तो कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा तब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, यदि प्रवृत्त विधि या अतिक्रमण नहीं किया जाता है या किया गया है, या उससे अधिक सस्य का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। इस आर्टिकल 20 के क्लास 1 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई मतलब अपराध करता है तो उसे तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा जब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, और उसे वही सजा दी जाएगी जो उस समय उस अपराध के लिए निर्धारित की गई थी। अगर हम इसका सब क्लास 2 देखें तो इसमें लिखा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको एक बार किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है या फिर आपको दंडित किया जा चुका है, तो आपको दोबारा उस मामले में सजा नहीं होगी। फिर हम आर्टिकल 3 अगर देखें, सॉरी आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 अगर हम देखें तो लिखा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। और अगर आप किसी पुलिस स्टेशन पे हैं, पुलिस आपको जबरदस्ती गवाही अपने विरुद्ध देने के लिए कह रही है, तो वो गवाही आप दे सकते हैं, उसका न्यायालय में कोई मान्य नहीं होगा। ओनली मजिस्ट्रेट के सामने आपकी गवाही मान्य होती है। पुलिस के सामने आपने क्या कहा, इसकी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हम आर्टिकल 21 देखें, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सारे हमारे मूल अधिकार हैं। तो
आर्टिकल 21 में लिखा है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर आपको अपने दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आपको इच्छा मृत्यु की वो नहीं है, छूट नहीं दी गई है। आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। इसी में 21 का में क्लास 1 यानी कि का जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, जो जिसमें बताया गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीत में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। शिक्षा का अधिकार ये था कि कोई भी राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उस राज्य द्वारा एक विधि बनाएगा जिसमें उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा सके, और यह वर्तमान में भारत में सभी राज्यों में लागू हो रहा है। हम आर्टिकल 22 देखेंगे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण के जो अधिकार दिए गए हैं, कुछ दशाओं में मतलब विभिन्न परिस्थितियों में हम देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 का क्लास 1, किसी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। कुल मिला के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर हमें कोई गिरफ्तार करता है तो हमें उसे कारण बताया जाए, कारण आपको बताना पड़ेगा, तथा आपको अपने विधि व्यवसायी से परामर्श की पूर्णतः छूट होगी। आप अपने वकील को रख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और अपने केस के बारे में या न्यायालय को सूचना दे सकते हैं। अगर हम इसका क्लॉज 2 देखें तो इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसे गिरफ्तारी के स्थान में 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और इसमें जो उपखंड जोड़े गए हैं वो खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी। तत्सम सत्र अन्देयशील है या निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो आपको 24 घंटे से अधिक तक थाने में नहीं रख सकती। इस 24 घंटे में यात्रा का समय नहीं जोड़ा गया है कि कौन सी यात्राएं जो थाने से आपको मजिस्ट्रेट तक ले जाने में जो यात्रा का समय लगेगा उस समय को नहीं जोड़ा गया है। और अगर मजिस्ट्रेट आपको इसके आगे भी बंदी बना के रखने की अनुमति देता है तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर इसमें क्लास 4 हम देखें तो लिखा है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त हैं से मिलकर बने सलाह बोर्ड के 3 मास की उचित अवधि की समाप्ति पहले या प्रतिवेदन नहीं किया गया है कि उसकी राय में ऐसे निरुद्ध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड के लिए या उपखंड में कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ संशोधन दिए हुए हैं और निवारक अधिनियम संसद भी द्वारा किस व्यक्ति को किन परिस्थितियों के अधीन रखा जाएगा ये सब बाद में संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। इसके आगे हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और
बाल श्रम पर जो प्रतिषेध लगाए गए हैं वो अनुच्छेद 23 से स्टार्ट होते हैं। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार को तो हम देखेंगे, ये हमारे सारे मौलिक अधिकार थे जो आपने देखा। ये इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान बहुत आवश्यक हो जाता है। बाकी देखेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को